आटे का चिराग घर रखूं तो चूहा खाए, बाहर रखूं तो कौआ ले जाए। सऊदी अरब कुछ ऐसा ही बन गया है। सऊदी अरब ने अब भारत और अमेरिका दोनों को दे दी है एक बड़ी चेतावनी, और इस मामले में कूद पड़ा है चीन। तो वहीं दूसरी तरफ यूएई ने भारत को क्यों कहा पाकिस्तान को बचाओ, और आखिर क्यों भारत बना रहा है मिसाइल एक्स। मिसाइल एक्स से पुतिन को क्या खास संदेश देना चाहते हैं मोदी, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। दरअसल सऊदी अरब ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसने हलचल मचा दी है, खासकर अमेरिका और भारत के लिए। अमेरिका में जब से जो बाइडेन की सरकार आई है तब से उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। जो डील हुई थी ट्रंप के समय उसे कैंसिल कर दिया, उल्टा पत्रकार खगोशी के मामले को भी उछाल दिया, जिसके बाद सऊदी को ये लगने लगा कि अमेरिका अब उनके काम का नहीं रह गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ भी व्यापारिक मतभेद शुरू हो गए। तेल को लेकर तेल के दाम कम करने के लिए भारत ने सऊदी अरब को कहा और उन्होंने नहीं माना, जिसकी वजह से भारत ने अपने इंपोर्ट को अब सऊदी अरब से कम कर दिया और इसे बढ़ा दिया अमेरिका की तरफ। यहाँ तक शायद सबको सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ऐसा होता नहीं है। हर देश अपनी कूटनीति और ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है और सही समय पर इस्तेमाल कर भी लेती है। अब सऊदी ने आगे बढ़कर एक झटका दे दिया है। सऊदी के तरफ से ये बयान आया है कि अगले 50 साल के लिए उनके लिए चीन बहुत महत्वपूर्ण है, और यह बयान किसी और ने नहीं दिया है बल्कि सऊदी की जो ऑयल की सबसे बड़ी कंपनी है आरामको, उसके सीईओ ने दिया है। वैसे आपको बता दें इस वक्त सबसे ज्यादा खरीदारी सऊदी अरब से तेल की अगर कोई करता है तो वो चीन करता है, और न सिर्फ तेल की खरीदारी करता है बल्कि चीन ने तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है सऊदी अरब के अंदर। और चीन की स्थिति देखिए, वह एक तरफ जहां ईरान जो सऊदी अरब का कट्टर दुश्मन है उससे भी बैलेंस बना कर रख रहा है, वहीं सऊदी अरब के अंदर भी अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। 400 मिलियन जहां ईरान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है चीन, तो वहीं 1.86 मिलियन बैरल हर दिन के हिसाब से पहले 2 महीने में चीन ने अपनी खरीदारी तेल की बढ़ाई है सऊदी से। भारत की बात करें तो अब भारत सऊदी से बहुत कम तेल खरीद रहा है और अमेरिका इसका सेकंड सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। चीन और सऊदी के बीच में रिश्ते काफी पुराने भी हैं। करीब 28 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरब और चीन ने 2019 में ही साइन करा था, और सऊदी अरब के मार्केट में चीनी कंपनियां काफी तेजी से छा रही हैं। 35 इन दोनों देशों ने आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के एग्रीमेंट किए हुए हैं, और चीन की बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी सऊदी अरब ने अनुमति दी है, जिसके तहत 667 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है चीनी कंपनियों को सऊदी अरब के द्वारा, जिसमें रियाद में 5000 घर बनाने वाले हैं चीनी कंपनियां। और इतना ही नहीं, चीन सऊदी में सबसे बड़ा दुनिया का ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन भी बना रहा है। और इन सब से आगे कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन के माध्यम से सऊदी अरब को यूरेनियम के संवर्धन यानी कि जो बाद में जाकर परमाणु बम बनाने के टेक्निक है उसे भी दिया जा रहा है। सऊदी अरब के रॉयल सऊदी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स में भी चीन की ठीक ठाक भागीदारी है। दरअसल सऊदी अरब की अपनी कोई सेना और कोई वैज्ञानिक वगैरह तो है नहीं, यह बस अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए या अपने मिसाइलों के लिए किसी भी देश को पैसे फेंकता है और उनसे बनवाता है। अब ऐसे में चीन की पहुंच अंदर अंदर सऊदी अरब के काफी भीतर तक पहुंच चुका है। लेकिन इन सब के बीच में अरामको के सीईओ ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया कि अगले 50 साल के लिए एनर्जी के लिए सबसे बड़ा बाजार हमारे लिए चीन ही होगा। अरामको के सीईओ अमीन एच नासिर द्वारा किया गया यह बयान चीन के वर्चुअल इकोनॉमिक समिट में किया गया, जिसे काफी ध्यान से देखा जा रहा है। ये भारत और अमेरिका दोनों के लिए चेतावनी से कम नहीं है। जहां बाइडेन इस तरह के प्रतिबंध लगाकर सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब को ढकेल रहे हैं चीन की तरफ, जैसे वो रूस को ढकेल रहे हैं, तो
वहीं अब भारत के लिए भी एक चुनौती खड़ी हो गई है कि कैसे चीन को सऊदी अरब में घुसने से रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिर मिसाइल एक्स को बनाने की क्यों सोची? ब्रह्मोस होते हुए भी भारत ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और मिसाइल एक्स की तरफ DRDO को आगे बढ़ने के लिए कह दिया गया है। हालांकि ब्रह्मोस के कई और वर्जन बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में मिसाइल एक्स को भी कॉन्सेप्ट स्टेज में लाया जा रहा है। दरअसल इन सब के पीछे ब्रह्मोस के ऊपर लगने वाला लागत एक बड़ा फैक्टर बन रहा है। इस वक्त भारतीय लड़ाकू विमानों को एक ऐसा मिसाइल चाहिए जो सस्ता भी हो और घातक भी हो। हालांकि इसे अस्त्रा एक्स कहा जा रहा है। बाद में भले बनने के बाद इसका कोई फॉर्मल नाम दिया जाए, पर अभी ये अस्त्रा एक्स के नाम से बनाई जा रही है। हालांकि अस्त्रा एक्स जो बनेगा वो आधारित होगा ब्रह्मोस की टेक्निक पर ही। दुश्मन के बड़े वैल्यू वाले चीजों को ध्वस्त करने के लिए अगर उसी कीमत की चीज आप बर्बाद करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। ब्रह्मोस अब उसी रेंज में जा चुका है। ऐसे में भारत को एक लॉन्ग रेंज वाली VBR मिसाइल चाहिए, लेकिन ये दुश्मन के हाई वैल्यू चीजों जैसे कि टैंक हो गए, लड़ाकू विमान हो गए, इनको ध्वस्त तो करे लेकिन खुद इतना कीमती न हो कि बात बराबर हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रह्मोस की साइज बड़ी है, जिसमें हर किसी एयरक्राफ्ट पे लगाने की अगर भारत सोचेगा तो वो भी संभव नहीं है। अभी इसे सिर्फ सुखोई 30 MKI ही कैरी कर सकता है और वो लड़ाकू विमान कर सकते हैं जिसे खास तौर पर इसके लिए डिजाइन किया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि किसी ऑपरेशन में ब्रह्मोस के इस्तेमाल होने के लिए एक सीमित सुविधाएं हैं। अब DRDO 400 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली ऐसी मिसाइल पर काम कर रहा है जो भारतीय वायुसेना के किसी भी लड़ाकू विमान पर आसानी से लगाया जा सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई रूसी भागीदारी नहीं होगी, ये भारत का बिल्कुल अपना होगा। वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में पाकिस्तान के बड़े बदलाव देखने को मिले। जहां इमरान खान शांति का पाठ पढ़ते हुए नजर आए, तो वहीं कमर जावेद बाजवा भी पुरानी बातों को दफनाने, मिट्टी डालने और नए सोच के साथ आगे बढ़ने की बात कही। हालांकि बाजवा की बहुत फजीयत अपने ही देश में होने लगी और उनको ये कहा जाने लगा कि अब उन्हें लगता है बिरयानी नहीं बल्कि दाल भात पसंद है। पर इन सब के बीच दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आ रहा है। एक पहला फैक्टर ये है कि चीन का डर। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि चीन धीरे धीरे अतिक्रमण वाले आक्रामक मोड में वापस आ रहा है और अब बारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान पर कब्जाने के लिए चीन कभी भी बढ़ सकता है, जिस तरीके से ग्वादर में हालात हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपने बचाव के लिए अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है और उसे अंततः भारत की मदद चाहिए। और इस शांति में बीच में आ गया है UAE वह देश है जो ये चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में शांति स्थापित हो जाए और दोनों के बीच व्यापार फिर से शुरू हो जाए, ताकि चीन को पाकिस्तान को कब्जाने का मौका न मिले। वैसे आधिकारिक तौर पर जब ये पूछा गया तो इमरान खान सरकार के किसी अधिकारी ने UAE के नाम को स्वीकार नहीं करा है, लेकिन ये नाम बड़े चर्चा में है। यही वजह है कि UAE भारत के ऊपर भी दबाव बनाना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को अच्छा करे, तो वहीं पाकिस्तान के ऊपर तो दबाव बना ही रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे कर लेने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।